अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने आपसे अपनी लाइफ की स्टोरी शेयर कर रही हूँ मैं, और ये मेरी इस लाइफ की स्टोरी का एक और छोटा सा पार्ट है। मैं जिस प्लेस पे बैठी हुई हूँ, इस यहाँ पे एक कंपनी थी, ऑटोमोबाइल सेक्टर था। मैंने यहाँ पे 7 साल जॉब करी, और जो है मैंने ये मतलब मैं जिंदगी मेरे लिए बहुत मतलब एक जो है मैंने यहाँ से लर्न भी करा, कुछ थोड़ा बहुत अर्न भी करा। अच्छा, ये ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी थी। मैं यहाँ पे एज सर्विस कोऑर्डिनेटर आई थी, और मुझे स्टार्टिंग में कुछ नहीं पता था काम कैसे होता है, क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। कैसे कंप्लेंट्स को रिसीव करना, कंप्लेन को लॉक करना, टेक्नीशियन तक कंप्लेन को पास आउट करना, कोटेशन बनाना, परचेज ऑर्डर का फॉलो अप करना, मटेरियल को डिस्पैच करना, करवाना, फिर उसको इनवाइस के लिए सेंड करना, इनवाइसिंग के लिए सेंड करना। टेक्नीशियन होते थे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, उन सब की कॉल्स को भी रिसीव करना, उनकी कंप्लेन को लॉक भी करना, फिर उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको डेटे जो चीजें होती थी वो भी प्रोवाइड करना, अपने जो है लैपटॉप में उस डेटे को लॉक भी करना। ये सारी चीजें मतलब होता है ना, कमांडो वाला एक्सेट वाला था मेरा वर्ड था, और मैं करती थी क्योंकि मुझे बहुत मजा आता था इस काम में। अच्छा खैर, तो अच्छा ये इस काम में मेरी मतलब मैं स्पीकिंग प्रॉब्लम मेरी बहुत ज्यादा होती थी। मतलब लोगों से बात करना कि सुनिए सर, आप इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे, तो मैं इस तरह का डायलॉग जो है यूज करती थी, क्योंकि वो चीजें सही करके आई थी ना, इसलिए। तो मेरे ऑनर ने ये बात सुन ली, उन्होंने देख लिया कि ये इसकी तो बहुत अच्छी स्पीकिंग पावर। तो मैंने क्या किया, इस बात को देखते हुए मुझ पर एक और काम डाला। वो क्या था कि उनकी जो पेमेंट स्टक हो गई थी ना, उन्होंने कहा कि तुम इसको भी रिकवर करो। मैं दिल से नहीं चाहती थी ये काम करना, क्योंकि मुझे पसंद भी था, मेरा दिल भी था ना। मैंने कहा ऑलरेडी इतना सारा सब कुछ वही क्यों करूँ, पैसे क्यों वो करूँ। तो मैंने कहा तुम कर दो तो अच्छा हो जाएगा, हमारे पैसे रिकवर हो जाएंगे। मैंने कहा जी ठीक है, मैं मना नहीं कर सकती थी, जाहिर सी बात है जॉब है, वो करना पड़ता है। खैर, मेरे पास एक लिस्ट आई फाइनेंस की तरफ से 4-5 पेजेस के, जिसमें हर कंपनी का सिर्फ नाम था और उसके आगे उसकी फिगर लिखी थी। जनरल मैनेजर क्या करते थे, उस लिस्ट को मार्कआउट करते थे और मुझे बताते थे कि तुमने इनको कॉल करनी है और इनको कॉल नहीं करनी। मैं कहती थी जी सर, वो मार्क करके मुझे दे दिया करते थे। मैं फिर क्या करती थी, उनसे जो है मैं कॉल स्टार्ट करती थी। अच्छा, जब मैं सबसे सीट आई थी ना, तो मुझे ये भी नहीं पता था कौन कौन किस कंपनी का ऑनर है, कौन किसका जनरल मैनेजर है, किसका क्या है क्या नहीं है। तो मुझे स्टार्टिंग में ऑनर ने ना कुछ नाम बताए थे कि ये इनके ऑनर है, ये तुम इससे बात करना, तुम इससे बात करना, ये तुम्हारे मसले हल कर देंगे। मैंने कहा ठीक है सर। अच्छा खैर, मैंने सुनी उनकी बात, करी मैंने अपने हिसाब से। इसका भी एक रीजन है, मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट पहले अभी इसको सुनते। तो मैंने उस सीट पे जो है मतलब कहते ना कि दिल बर्दाश्त होकर उस पर काम करना शुरू किया कि जॉब पे करना तो पड़ेगा। खैर, तो मैं नेट से पीछे का नंबर निकालती थी, उनसे कॉल करती थी, और मैं कॉल करके उनके कंसर्न पर्सन तक पहुंचती थी। अच्छा, कंसर्न पर्सन तक पहुंचना इट्स नॉट अ इजी टास्क। उससे पहले आपको बहुत सारे ऐसे लोगों को क्रॉस या पास आउट करना पड़ता है। कैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ना मार्केटिंग की जॉब की थी, तो वहां मैंने ये बात जो है हमारे सर ने सिखाई थी कि जो कंसर्न पर्सन तक पहुंच जाओ ना, तो वो आपको जो है वो या तो यस कर देगा या नो कर देगा। जो नीचे वाले होते हैं वो ये कर देगा कि मैं पूछ के बताऊंगा। वो जो पूछ के बताता है ना, इसका मतलब है कि वो आपको कभी कुछ नहीं बताएगा। जो कहता है ना कि हाँ ठीक है मैं आपको बताता हूँ, वो आपको जो भी बताता है, या तो हाँ कर देगा या ना कर देगा, सिंपल। खैर, तो मैं फिर कॉल करती थी, मेरी रिसेप्शन से बात होती थी। कुछ रिसेप्शन होती थी बहुत अच्छी होती थी, वो पास आउट कर दिया करती थी इजीली, और कुछ होती थी बहुत स्पीकिंग इंग्लिश वाली, वो पास आउट नहीं करती थी। जाहिर सी बात है वो टाइम टेकिंग होती थी, तो उन पर टाइम लगता था, बहुत वर्किंग होती थी। तो उसी तरीके से करते 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 मैं क्या करती थी कि मैं कंपनी के हर बंदे से बात करते करते आखिर तक उस बंदे तक पहुंच जाती थी जिस बंदे तक मुझे पहुंचना होता था। मैंने इस तरीके से कंपनी को कॉल करी और कंसर्न पर्सन ने नंबर निकाल लिया। खैर, तो मुझे फिर उसके बाद हर डीलर, स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था वैसे, तो फिर इस तरह मुझे हर डीलरशिप का नंबर पता चल गया। लाइक टोयोटा में कौन है, होंडा में कौन है, किया में कौन है, टेंगान में कौन है, मास्टर मोटर में कौन है, हुंडई में कौन है। इस तरीके से पूरे पाकिस्तान में जितने भी डीलरशिप थी उस वक्त उन सबका पता चल गया था मुझे, और मैंने डेटा भी बनाया था। खैर, तो मैंने फिर से उनको कॉल करी, कॉल करके पेमेंट रिकवर करा। मैंने कि जो बिल्कुल होता है ना कंपनी के बिल्कुल मरे हुए पैसे होते हैं, लाइक बेड डेट्स होते
हैं, जो बिल्कुल कंपनी या फाइनेंस डिपार्टमेंट जो होता है वो फातिहा पढ़ लेता है कि ये हमें रिकवर नहीं हो सकते। मैंने वो उनको रिकवर करके दिए। एक कंपनी थी इस्लामाबाद में सिग्मा मोटर के नाम से, उसके ना 14 लाख रुपीज थे जो हमारे बैड डेट थे, मैंने वो अपने बॉस को रिकवर करके दिए। ये तो खाली मैं सिर्फ आपको एक नाम बता रही हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे थे तो मुझे याद भी नहीं होंगे, लेकिन जो मुझे मुझे याद है मैं वो बता रही हूँ। टोटा सर्जन मोटर के थे, टोटा डिफेंस मोटर के थे, तो उन सब की मैंने रिकवर करके उनको दिए। खैर ऐसे एक दफा हमारी मॉर्निंग मीटिंग भी होती थी, जो है हमारी मॉर्निंग मीटिंग में ऐसे ही मैंने फाइनेंस वाले बैठे हुए थे, उनसे दे दिया, उनका अगर आपके पास इसका नंबर हो तो मुझे दे दीजिएगा। तो उससे मुझे मेरे ऑनर ने ये बात बोली, आपको नंबर की क्या जरूरत है, आपके पास तो कंपनी के ऑनर से लेकर चपरासी तक का नंबर है। तो मैं चुप हो गई, मैंने कहा क्या बोलूं, मैंने कहा सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो सर ने क्या बोला, अरे मैं तुम्हें ऐसे नहीं बोलूँ, मैं तुमको कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ, हमें तो तुमसे नंबर लेने की जरूरत है, तुम मुझसे मांग रही हो। मैंने कहा चुप रही, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं हल्की सी बस मुस्कुराई। अच्छा तो मैं जाहिर सी बात है मैं नंबर ऐसे निकालती थी, तो उसके बाद मेरे पास ईमेल भी मैं ऐसे ही निकाल लिया करती थी। खैर तो उसके बाद पता है क्या होता था, पूरी ऑफिस में जिसको किसी का नंबर चाहिए या कोई ईमेल चाहिए होती था वो मुझसे पूछता था, मुझसे कि मैं क्या टेलीफोन पे एक्टिव थी क्या, नहीं भाई मैंने अपनी एफर्ट से नंबर निकाले थे, अपनी एफर्ट से डेटा बनाया था, ईमेल्स निकाली थी। उसमें क्या होता है कि आपको पता होता है कि कौन सा रेलेवेंट पर्सन है, आप डायरेक्टली वहां तक पहुंचते हो, उससे बात करते हो, उसको बताते हो, अपना इशू रिजॉल्व करते हो, दैट्स इट। तो अच्छा ये सब चीजें तो मैंने आपको जिस तरीके से बताई ये थी, और फिर इससे मुझे सर ने जो है बहुत अप्रिशिएट भी करा, कभी कभी मुझे बहुत डांट भी पड़ती थी, कहते कि मैं थका के कॉल कर दिया करती थी कि सर पैसे नहीं आपके पैसे नहीं भेजे, क्योंकि मुझे तो सर ने बहुत गंदा डांटा भी था, जो है जिसकी मतलब इतना डांटा, इतना गंदे तरीके से डांटा कि मुझे मतलब कि मैंने उनके सामने तो मैंने नहीं रोई थी, लेकिन ये क्या करती थी सीट पे आके ना मुझे थोड़ा सा मतलब जाहिर बात है लड़की है तो थोड़ा फील तो होता है ना, वो आंसू निकल ही आए। खैर उन्हें पता ही होगा, खैर तो वो थोड़ी देर बाद उठ कर आए, फिर उन्होंने सर पे हाथ रखा, बोला बेटा मैं तुझे समझा रहा था कि ऐसे नहीं ऐसे किया था। मैंने कहा ठीक है। खैर लेकिन इन सारी चीजों पर सर ने मुझे अप्रिशिएट भी किया। तो फिर हाँ उन्होंने मुझे साथ में एक बात भी कही थी कि कॉल करो बिल्कुल करो, बट किसी को जिद ना करो, ठीक है। मैं क्योंकि मैं कॉल करती थी, मैं अंधों की तरह कॉल करती थी, कैसे मैं कहती थी नहीं जॉब करना है करना है करना है करना है, मुझे करके छोड़ना है, मैंने करके छोड़ा भी है, ऐसी बात नहीं, मैंने किया, मैंने उनको प्रूव किया कि हाँ आपने जिस बंदे को रखा था वो इसके लिए बिल्कुल राइट कैंडिडेट था। तो ये मेरी इस जगह जहाँ मैंने जॉब की थी ऑटोमोबाइल सेक्टर में, वहाँ का ये मैंने छोटा सा आपसे कितना बहुत ही माइनर सा पार्ट शेयर किया है। यहाँ पे ऐसी बहुत सारे मेरे जो है वो कहते हैं ना कि छोटी छोटी स्टोरियां हैं जो मैं अगर आपको बताऊंगी तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, कुछ ऐसी भी होंगी जिनको सुन के शायद आपको बहुत दुख भी हो। खैर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो फिर मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि आपके साथ भी कहीं ऑफिस में कोई इस तरह का कोई छोटी स्टोरी या कोई जिस तरह का इंसिडेंस या आपकी इस तरह की कोई ऐसी बात है तो बिल्कुल आप शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।